औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फ़िज़िक्स। आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमने पिछली कुछ वीडियोस में सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के बारे में पढ़ा कि किसी भी कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फ़िगर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो एरर होता है वो हर मेजरमेंट में मौजूद होता है। तो किस तरीके से जब हम उस मेजर्ड वैल्यू को जिसमें एरर है कैलकुलेशन में यूज़ करें, जब हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में, तो किस तरीके से उस कैलकुलेटेड वैल्यू को जिसको हमने कैलकुलेट करना है वहाँ पे एरर जनरेट होगा। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के बारे में। कह रहे हैं कि द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट इज़ 3.23 मीटर्स, 2.105 meters and 1.05 centimeter respectively. Calculate the volume of the sheet correct up to the appropriate significant figure. यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है। हमारे पास लेंथ जो है वो है 3.233 मीटर्स। ठीक, हमारे पास जो ब्रेथ है वो है हमारे पास 2.105 मीटर। ठीक है, और हमारे पास जो थिकनेस है वो है हमारे पास 1.505 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सेंटीमीटर को हम एक ही सबको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने सेम यूनिट्स में रखना है। हमारे पास सेंटीमीटर मीटर्स में किस तरह कन्वर्ट होगा, हम सेंटी को सिंपली उसके साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे 1 × 10⁻²। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन वाला वीडियो याद है तो। और फिर ये हमारे पास क्या है, हमने इस पॉइंट को 2 सेंटीमीटर मतलब डेसिमल पॉइंट्स पीछे ले गए हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम 0.0105 मीटर्स। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट्स आगे ले गए इसको ताकि इसको ख़त्म कर सकें हम। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करना है हमने। वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला है उसका, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस फिर हाइट। सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 3.233 मीटर्स इनटू 2.105 meters into 0.0105 meters। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 7.1457382 into 10⁻⁻² मीटर क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये इसका आंसर आया। अब एक बार देखते हैं कैलकुलेशन में कि हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हैं। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फ़िगर्स है। अ ज़ीरो ट्रैप्ड बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो नंबर इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हैं। ये दोनों लीडिंग ज़ीरोज़ हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ आर ऑलवेज़ अनसिग्निफिकेंट। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फ़िगर्स, जब भी किसी भी कैलकुलेशन में हम अगर सिग्निफिकेंट जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फ़िगर वाला नंबर होगा ना, हम आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर देंगे। तो इसके पास 4 हैं, इसके पास 4 हैं तो और इसके पास 3 है। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फ़िगर्स किसके पास हुए, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फ़िगर्स हैं यहाँ पे। तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फ़िगर्स ही आएंगे। मतलब कि
ये तीनों डिजिट्स यहाँ पे मौजूद होंगे, ये सब के सब ड्रॉप होंगे, ठीक है। अब राउंड ऑफ का देखेंगे कि इसने ये सबसे पहले राउंड ऑफ होने वाला मतलब ड्रॉप होने वाला नंबर है, तो ये जाते जाते इसको वन मतलब एक नंबर इसमें ऐड करेगा कि नहीं करेगा, ये हमने देखना है। अब ये 5 है और ये इवन नंबर है, ये इसकी बरादरी का नहीं है, इसलिए ये इसको नंबर नहीं देगा। ये सिंपली v इज़ इक्वल टू 7.14 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर बुक में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको नंबर नहीं देगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है। आपने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो देखने, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। हमारे पास 1.3 है डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। हमारे पास एक ये सिलेंडर है, आई होप कि खूबसूरत बन जाए। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, माशाल्लाह, वेरी गुड। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे वो है L। हमारे पास लेंथ हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ, हमारे पास जो डायामीटर है वो है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सर्किल है ना, इसका सर्किल का पूरा जो हाफ होता है उसको डायमीटर कहते हैं, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस पूरे सिलेंडर को उन्होंने वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर किया, इसकी डायमीटर भी इसकी लेंथ भी। तो उस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था, जो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, जो लीस्ट काउंट था वो था 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो है 1 बात जच नहीं रही डायामीटर सॉरी, लेंथ इसकी है 5.35 सेंटीमीटर और डायामीटर जो है इसका वो 1.22 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायामीटर तो ऑफकोर्स लेंथ से छोटा ही होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें। अब किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम किस तरह निकालते हैं, किसी भी, आई होप कि आपकी सारी वॉल्यूम की जो इक्वेशंस है वो याद हो, आपने इसको उनको याद करनी है कि सिलेंडर की वॉल्यूम किस तरह निकालते हैं, स्फीयर का किस तरह निकालते हैं, क्यूब का किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो उसकी इक्वेशन है पाई डायमीटर स्क्वायर लेंथ बाय 4, ठीक है। ये इसका हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम किस तरह निकालेंगे, हम सिंपली इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे, ठीक है। हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, v इज़ इक्वल टू 3.14 इंटू 1.22 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5.35 सेंटीमीटर। ये सारा डिवाइड करेंगे हम 4 के साथ, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो होगा 6.2509079। हम आखिर में इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे। आप ये कह रहे होंगे कि हमने ऊपर जो है वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया। बेसिकली कैलकुलेशन में हर जो यूनिट होना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे सारे यूनिट सेंटीमीटर में थे, तो इसलिए चेंज करने का कोई तुक नहीं बनती थी। वहाँ पे 2 यूनिट्स मीटर्स में थे, 1 सेंटीमीटर में था, तो उसको एक को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ नहीं कर सकते एक ही क्वांटिटी के, हमने एक ही क्वांटिटी के सेम यूनिट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अब इसका एरर देख लेते हैं। सबसे पहले किस तरह फाइंड करते हैं हम एरर, परसेंटेज एरर इन डायामीटर किस तरह निकालेंगे। अगर आपको वो याद हो तो हमने कहा था कि आपने लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है डायामीटर की मेजर्ड वैल्यू से 1.22 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा आंसर
हमारे पास आंसर इसमें जो एरर होगा वो होगा 0.8%। ठीक है, अब हम अगर परसेंटेज एरर निकालें इन लेंथ, तो वो है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू वो है 5.35 सेंटीमीटर इनटू हमारे पास 0.2% एरर आएगा। ये देखिए, आपने लेंथ की जो परसेंटेज एरर है वो 0.2 है, लेकिन डायमीटर की जो परसेंटेज एरर है वो 0.8 है। इसका मतलब है डायमीटर क्योंकि लेंथ से बहुत छोटा होता है, इसीलिए कोई भी छोटा स्केल है ना, कोई भी छोटी अगर लेंथ है तो उसको और ज़्यादा छोटे स्केल के साथ आप मेजर करें तो बेहतर उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको उसकी प्रिसीजन मिलेगी। अब ये वर्नियर कैलिपर ने बहुत अच्छी मेजर की है लेंथ, लेकिन डायमीटर क्योंकि छोटा था तो इसीलिए वो मतलब खैर 0.8 भी अच्छा सही है, लेकिन जितना अच्छा छोटा वो स्केल यूज़ करेंगे उतना ये एरर कम होता जाएगा। ठीक है, अगर डायमीटर को ये स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो इसका एरर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है वर्नियर कैलिपर से। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं टोटल एरर के लिए। टोटल एरर हमारे पास है 0.8 प्लस 0.2%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1%। ठीक है, अब ये टोटल एरर हमारे पास आया। अब हम वॉल्यूम में किस तरह एरर फाइंड करेंगे? हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वॉल्यूम की, हम उसको निकालेंगे। अच्छा, एक और चीज़ सॉरी मैं भूल गई। आप वॉल्यूम इस फॉर्मूला में देखें, जो डायमीटर है वो 2 की पावर के साथ आ रहा है। ठीक है, तो वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा इसका एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायमीटर का जो एरर है वो ये है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारे पास एरर होगा, टोटल एरर, वो होगा 1.8%। ठीक है, सिंपली हमने जिस तरह कहा था कि पावर फैक्टर जो है वो भी हमारे पास इंक्लूड होगा किस तरीके से कि जो भी वैल्यू हमारे पास पावर में आई है, जितनी उसकी पावर है उसका एरर वहाँ से उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो नॉर्मल 1 की पावर के साथ आई है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1.8% टोटल एरर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम में एरर होगा, डेल्टा वी होगा, किस तरह फाइंड करेंगे? जो वॉल्यूम हमने निकाला हुआ है 6.2509079 इंटू 1.8%, ये सेंटीमीटर क्यूब्ड है, उसको डिवाइड कर देंगे हम 100% के साथ, तो हमारे पास जो डेल्टा वी आएगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास जो वी होगा वो एक बार हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर में भी हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। किस तरह राउंड ऑफ होगा? 1 2 3, ये 0 कुछ नहीं देगा इसको, तो इसलिए ये 6.25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब्ड वॉल्यूम इसका रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।